अभी तो कुछ डर नहीं हुआ ना, अभी तो 2 दिन का वो लोग टाइम दिया था, तो 2 दिन पार हो जाएगी तो हम लोग का डर निकल जाएगी। अभी तो 2 दिन हुआ नहीं ना, आज तो पहला दिन है, रात भी अभी बाकी है, कल भी दिन होगा फिर रात होगा तो बाद में पता चल जाएगा। गुरुग्राम की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से अल्टीमेटम देकर धमकी दी गई है। गुरुग्राम की झुग्गियों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं और धमकी दे दी गई है कि 2 दिनों में अगर इन झुग्गियों को खाली नहीं किया तो उनकी झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। इस पूरे पोस्टर कांड के बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आ गई है और झुग्गियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम के किस इलाके में झुग्गियों के बाहर लगा दिए हैं धमकी भरे पोस्टर और अब झुग्गियों की निगरानी कर रही है गुरुग्राम पुलिस। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 31 जुलाई 2023 यानी कि मेवात में जब ब्रजमंडल की यात्रा पर अटैक हुआ तो उसका असर गुरुग्राम में भी देखने को मिला। गुरुग्राम की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को यहां से भगाने का प्रयास किया गया। यहां के झुग्गी वासियों ने पलायन भी किया, लेकिन सब कुछ शांत होने के बाद एक बार फिर से गुरुग्राम में दहशत फैलाने का काम किया है किसी शरारती तत्व ने। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीती रात गुरुग्राम के सेक्टर 69 में झुग्गियों के बाहर कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगा दिए और उन पोस्टर्स में साफ तौर पर खुलेआम धमकी दी गई है जान से मारने की और झुग्गियों को आग के हवाले करने की। दरअसल सेक्टर 69 में ट्यूलिप व्हाइट के सामने बनी लगभग 200 झुग्गियों के बाहर 2 पोस्टर लगाए गए, जिनके ऊपर सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया सूचना और उसके बाद चेतावनी लिखी गई, धमकी लिखी गई कि 28 अगस्त 2023 तक इन सभी झुग्गियों को खाली कर दिया जाए। अगर कोई इन झुग्गियों को खाली नहीं करेगा तो वो अपनी मौत का जिम्मेवार खुद होगा। इसके अलावा यह लिखा गया कि अगर ये झुग्गियां खाली नहीं हुई तो इन झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया जाएगा। इसीलिए 2 दिनों में इन झुग्गियों को खाली करके यहां के लोग भाग जाएं। इसके अलावा दूसरे पोस्टर्स में तो आपत्तिजनक शब्दों तक का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। साथ ही लास्ट में निवेदक के तौर पर यहां लिखा गया है तुम्हारा बाप बजरंग दल और वीएचपी। ये पोस्टर लगने के बाद यहां के लोग सख्ते में आ गए, उनके अंदर भय का माहौल हो गया। सुबह सुबह लोग जब उठे उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यहां पर रहने वाले अधिकतर झुग्गियों में जो लोग रहते हैं वो बंगाल के रहने वाले और उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती है। लेकिन वो जिन सोसाइटीज में या जिन लोगों के यहां काम करने के लिए जाते हैं उनको इन्होंने जब ये पोस्टर्स पढ़वाए तो इनके भी होश उड़ गए, क्योंकि उसमें इनको जान से मारने की धमकी और इनकी झुग्गियों को आग के हवाले करने की धमकी लिखी गई। इस पूरे प्रकरण के बाद जब इन लोगों को समझ में आया कि यहां पर उनको धमकी दी गई है जान से मारने की, तो इन्होंने गुरुग्राम न्यूज को बुलाया और गुरुग्राम न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर बादशाहपुर पुलिस थाने को इस पूरे मामले की जानकारी दी। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस की बादशाहपुर टीम खुद मौके पर पहुंची। बादशाहपुर के एसएचओ ने यहां पर पहुंचकर सबसे पहले वीडियोग्राफी कराई जो ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, और उसके बाद यहां के लोगों को समझाया बुझाया कि उनको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, किसी शरारती तत्व का ये काम है और उसको पुलिस जरूर सबक सिखाएगी। इस पूरे मामले के बाद गुरुग्राम पुलिस ने अब इन झुग्गियों के पास स्पेशल एक पीसीआर वैन तैनात कर दी है जो कि 24 घंटे यहां पर ड्यूटी पर रहेगी। राइडर पुलिस को भी यहां पर तैनात किया गया है और लोगों की सुरक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को सुनवाते हैं यहां जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर किस तरह का डर का माहौल है और पुलिस ने जब उनको भरोसा दिया है तो वो कितना विश्वास पुलिस के ऊपर कर रहे हैं। मेरा नाम पारुल। पारुल, क्या यहाँ पर सूचना लगाया गया था और फिर अब क्या हुआ है बताइए। ये तो हुआ था भैया, हम लोग कल रात को सो गया था, पता नहीं कि किसी ने वो क्या बोलती है पोस्टर लगा दिया था धमकिया। अच्छा। तो हम लोग सुबह उठ के देख रहे, जब काम पे जा रहे थे तो उस टाइम देख रहे दुकान के पे पोस्टर लगा दिया था तो उसमें धमकिया लिखा था। हम लोग तो बंगाली है, हम लोग तो हिंदी आती नहीं, तो इसीलिए हम लोग कुछ समझ में नहीं आती। हम लोग काम पे गया सुबह तो उस टाइम साहब को दिखाई थी तो साहब ने बोला ये तो धमकिया है, जो बोले आज 27 आया 28 2 तारीख का अंदर ये लोग रूम खाली करके जाना होगा, नहीं तो आग लगा के दे देगी। और फिर बोला जे इस लोग का जिम्मेदारी वो लोग नहीं होगा। तो हम लोग का तो पता नहीं, हमारा अभी डर से है, पता नहीं क्या कर लेगी। अभी इधर छोटा सा बच्चा, पहले तो लड़ाई हुआ था उस टाइम तो सब घर गया अपना, अभी तो इधर ज्यादा लोग है नहीं,
थोड़ा सा कम ही है। तो अभी पुलिस भैया भी आए थे, तो उसने बोला कोई बात नहीं, परेशान भी मत हो, हम लोग इधर ही है, 2-4 दिन इधर पहरा देने के लिए हमारा जवान भी रहेगी, यही बोला। तो पुलिस ने भरोसा दिया है, डर कम हुआ है कुछ? अभी तो कुछ डर नहीं हुआ ना, अभी तो 2 दिन का वो लोग टाइम दिया था, तो 2 दिन पार हो जाएगी तो हम लोग का डर निकल जाएगी। अभी तो 2 दिन हुआ नहीं ना, आज तो पहला दिन है, रात भी अभी बाकी है, कल भी दिन होगा, फिर रात होगा, तो बाद में पता चल जाएगा। डर लग रहा है? अभी भी डर लग रहा है, अभी भी घर पर छोटा बच्ची है, इधर भी मेरा एक भाभी प्रेग्नेंट है, पता नहीं क्या होगा। तो पुलिस ने भरोसा दिया, पुलिस यहाँ पे रहेगी 24 घंटा आपकी सुरक्षा हाँ, में? पुलिस अभी रहेगी, यही तो बताई थी, तो पता नहीं क्या सोचा होगा, बाद में पता चल जाएगा। हम बताओ। दिनेश राय है सर। दिनेश, क्या हुआ था यहाँ पर और अब क्या पुलिस आई है, क्या आश्वासन दिया, बताइए। सर हम लोग सुबह उठे थे तो पेपर में चिपका हुआ था और सूचना दिया गया था कि 28 तारीख को झुग्गी सब खाली कर दीजिए और अपना अपना घर चले जाइए। और उसके बाद हम लोग को डर हुआ तो हम लोग पुलिस को सूचना दिए हैं, पुलिस अभी तैनात है और अभी हम लोग को कोई डर नहीं है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, क्या भरोसा दिया पुलिस ने? अभी बोला कि जो हम लोग यहाँ 24 घंटे रहेंगे ड्यूटी, आप लोग को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस बात से घबराइए नहीं। क्या पता चल पाया कि किसने लगाए ये यहाँ पर पोस्टर, किसने लगाए और कब लगाए? सर हम लोग तो 11 बजे तक थे रात को, उसके बाद हम लोग अपना अपना रूम में सो गए थे, उसके बाद पता नहीं था, सुबह जगे तब पता चला है। सर बताइए। अलीशेर, ये बताइए क्या हुआ था यहाँ पर, क्या सूचना लगाई गई थी और फिर अब पुलिस ने क्या भरोसा दिया आप लोगों को? यहाँ पे तो पर्ची 2 जगह जो है ना कि मतलब गलत सलत लिख के जो है ना साट दिया था। उसके बाद हम लोग सुबह जाके तो देखे कि गलत वर्ड लिखा हुआ है इस पे, तो इसलिए के तो हम लोग सारे आदमी फोटो लेने लगे उसको। तो हम लोग को तो डर पैदा हो गया कि ये कौन लिख के गया है, कैसे साट के गया है, गलत वर्ड इस्तेमाल किया है लेडीज के बारे में। तो हम लोग तो फिर पुलिस आई है, पुलिस ने क्या भरोसा दिया है? वो भरोसा यही दिया है कि मतलब कि तुम लोग रहो, कोई बात होगा तो हम लोग है 112 नंबर हमको दिया है, बोला कि कोई बात होगा तो कॉल करना। हम 112 पे कौन लगा के गया, कब लगा के गया, कुछ पता चला? कुछ पता ही किसी को नहीं चला सर। वहीं इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को जानकारी लगते ही पूरी टीम मौके पर पहुंची और यहां पर पूरा पुलिस अमला सबसे पहले आसपास की वीडियोग्राफी करने लगा। उसके बाद खुद ही पुलिस वालों ने अपने हाथों से इन पोस्टर्स को हटाया और इस पोस्टर्स को सबूतों के तौर पर अपने साथ ले गई। अब गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पोस्टर्स को लगाने वाले का पहचान की जाएगी और जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी कीमत पर ऐसी दहशत फैलाने वाले और ऐसी खुलेआम धमकी देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल पुलिस ने पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी है और अगले 2 दिनों तक, खासकर जो धमकी में समय दिया गया है उस तक इन पुलिस को यहीं पर तैनात रखा जाएगा। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सेक्टर 69 में जो कुछ जोगियां हैं उसमें गरीब आदमी रहते हैं, मेड वगैरह, वहाँ किसी ने पोस्टर लगाया है कि इन जोगियों को खाली कर दो। तो उसके बारे में अभी जांच चल रही है और जैसी भी कार्रवाई होगी एक बार डिस्कस करके अमल में लाई जाएगी। सर वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पुलिस? हाँ, वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, राइडर ARV की कोई भी ड्यूटी लगाई है और अलग से भी वहाँ सफिशिएंट पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और इस तरीके से जिसने भी ये कार्य करने की कोशिश की है उसको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इन पोस्टर्स में निवेदक VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद का नाम आने के बाद हमने VHP के जिला अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उनके किसी VHP कार्यकर्ता या VHP की तरफ से इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हों। वहीं उन्होंने इस बात का भी खंडन किया है कि इस तरह के पोस्टर्स नहीं लगाने चाहिए और खुद उन्होंने मांग की है प्रशासन से कि जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। मैं अजीत सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गुरुग्राम। अभी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सेक्टर 69 में किसी शरारती ने एक झुग्गियों पर पोस्टर लगा दिया कि भाई इन झुग्गियों को 28 तारीख तक खाली करें
अन्यथा अपनी मौत के जिम्मेदार स्वयं होंगे। और नीचे वीएचपी का नाम लिखा है, जो कि सरासर गलत है। विश्व हिंदू परिषद का इस प्रकार का कोई कार्यकर्ता ऐसे कार्य नहीं कर सकता। अर्थात विश्व हिंदू परिषद इस बात का खंडन करता है और डिमांड करता है पुलिस प्रशासन से कि ऐसे कोई शरारती तत्व है, उनकी इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पिछले महीने नूह में हुई हिंसा का असर गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम में कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं हुई और ऐसे में 28 अगस्त को जब नूह में एक बार फिर से ब्रजमंडल की जलाभिषेक यात्रा निकालने का आह्वान किया गया है, तो गुरुग्राम भी उससे अछूता नहीं है। उसमें भी शरारती तत्व एक्टिव हो गए हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। कोई भी जानकारी आपके पास आती है तो आप सबसे पहले उसको सत्यापित करें और उसके बाद ही आगे शेयर करें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।